नमस्कार व्यूअर, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ भारत। दोस्तों, आज एक बिग अपडेट को लेके आप सबके बीच में हूं और खबर बहुत महत्वपूर्ण है और खबर कोयला परिवार से जुड़ा हुआ खबर है। आप सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में जो कोयला परिवार है वो जेबीसीसीआई को लेके, लेबर कोड को लेके लगातार जूझ रहा है। स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या कुछ निर्णय प्रबंधकीय व्यवस्था के द्वारा लिए जा रहे हैं। अफवाहों का तो बाजार गर्म है। कई तरह की चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया के मार्फत तमाम तरह के जो प्रचार माध्यम है उनके द्वारा चले आ रहे हैं। लेकिन तमाम सवालों से जो पटाक्षेप है आज के सवाल में हम करेंगे और तमाम सवालों को जवाब दिया है एचएमएस के जो हिंद मजदूर खदान फेडरेशन है, जिनके जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़े नेता हैं हरभजन सिद्धू साहब। तमाम सवालों से उन्होंने पर्दा हटाया है और 1 तारीख को क्यों स्ट्राइक बुलाई है, क्यों प्रदर्शन करने की बातें सामने आई है, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा कि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोयला परिवार आज 2 सवालों से जूझ रहा है। एक लेबर कोड के दृष्टिकोण से और दूसरा जो कोयला मजदूरों का जो हक है एनसीडब्ल्यू और जीबीसीसीआई 12 जिसकी गठन होने की जो बातें हैं अगले महीने शुरू होनी है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। 30 जून को जेबीसीसीआई 11 का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है और नियमतः देखा जाए तो जेबीसीसीआई 12 की 1 जुलाई से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक किसी भी तरह की स्थिति वेतन समझौतों को लेकर अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तमाम सवालों पे क्या कुछ बातें हुई हैं कल की महत्वपूर्ण बैठक में, आप सभी जानते हैं कि सीआईएल मुख्यालय अगर अपेक्स जीसीसी की अगर बैठक कॉल करता है तो इसके कई मायने हैं, कई मतलब है। क्योंकि कोल इंडिया फोरम पे अगर हम लोग बात करें तो मजदूर का सबसे बड़ा फोरम होता है वो अपेक्स जीसीसी होता है, जिसमें सीआईएल मुख्यालय के तमाम जो बड़े अधिकारी होते हैं किसी भी तरह के देश स्तर पर निर्णय लेते हैं, कोयला मजदूर के स्थिति पर निर्णय लेते हैं, तो कई तरह के जो इम्पैक्ट है, कई तरह के जो सवाल निकल के आते हैं, तमाम के निर्णय अपेक्स जीसीसी के द्वारा ही होते हैं। कल की महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी जानते हैं कि अपेक्स जीसीसी में सेंट्रल ट्रेड में के जो महत्वपूर्ण लीडर हैं, जिसमें एचएमएस है, एटक है, सीटू है, बीएमएस है, तमाम के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े ट्रेड नेता हैं, कल की मीटिंग में बी साईराम के साथ में जो साहब हैं उनके साथ में बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता जो है बी साईराम साहब ही किए हैं। उनके सवालों पे और ट्रेड नेताओं पे जो आपस में चर्चाएं हुई हैं, उन सवालों पे जो हरभजन सिद्धू साहब ने प्रकाश डाला है। क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पे क्या कुछ बातें हुई हैं, तमाम सवालों पे हरभजन सिद्धू साहब ने प्रकाश डाला है। उसमें लेबर कोड भी है, जेबीसीसीआई 12 भी है और साथ में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो 1 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन है मजदूरों का। आप सभी जानते हैं कि प्रबंधकीय व्यवस्था में बिना प्रदर्शन कुछ मिलता नहीं है। अगर मजदूर अपने ताकत का लोहा मनवाएंगे तभी जाके ट्रेड यूनियन की बातों को सुना जाएगा। अदरवाइज आप सभी जानते हैं कि प्रबंधकीय व्यवस्था किस तरह से लीड करती है तमाम कार्यक्रमों को। 1 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन है तमाम मजदूरों का, तमाम बेनिफिशियरी स्कीम पे, चाहे लेबर कोड के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, वेतन समझौते के लेके बात करें, 1 तारीख को शक्ति प्रदर्शन है। तमाम सवाल पे सुनते हैं कि हरभजन सिद्धू साहब ने क्या कुछ कहा है लेबर कोड, जेबीसीसीआई और 1 जुलाई को बंदी के समर्थन में। अब कल जो है एपेक्स की कोल इंडिया की मीटिंग थी, उसमें 4 बड़े मजदूर संगठनों के नेता मौजूद थे। इसमें बीएमएस था, एचएमएस था, एटक था और सीटू था। और उसका एजेंडा यही था कि जो ये लेबर कोड है को किस तरीके से कोल इंडिया में लागू करने का जो मैनेजमेंट का एजेंडा था उसको कैसे क्या शेप दिया जाए। तो हमने उसमें सभी ने एक राय से, क्योंकि ये कितना बड़ा है, इसको 1 घंटे की मीटिंग में इसके ऊपर सहमति नहीं बन सकती है। तो अगर कोल इंडिया जो सरकार के आदेश हैं उसको अगर लागू करना है तो इसके ऊपर होमवर्क होना चाहिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको डीपली इसके ऊपर लंबी मीटिंग करनी चाहिए। हर एक इश्यूज के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्कर के ऊपर, कोल इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें स्टडी करनी चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोल इंडिया ने इतने मतलब बड़े टारगेट दे रखे हैं वर्कर को कोयला निकालने की, क्योंकि गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की वैसी शॉर्टेज है और वेजिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन चारों तरफ चल रहे हैं। लोगों के बिजली नहीं आ रही है यूपी में, इधर उधर दूसरे कई शहरों में।
और किसानों के लिए भी, खेती के लिए भी बिजली नहीं मिल रही है। तो ऐसे मौके पर अगर एकदम जल्दबाजी करके उसको लागू कर दें और वर्कर को कोई गुमराह कर दे कि ये आपके गलत तरीके से लागू कर दिए हैं, तो फिर काम रुक सकता है। काम रुकने से उसमें इंडस्ट्री का, वर्कर का और देश का भी नुकसान हो सकता है। सर, तो अगर भारत सरकार ने इसको 5-6 साल लगाए हैं इन कोडों को, क्योंकि 19 में वेज कोड आया था जब शुरू हुआ था कोविड, सर, और जब पीक पे था कोविड 20 में ये 3 कोड और ले आए थे सर, पार्लियामेंट में, क्योंकि अपोजिशन सब बाहर थी तो इसलिए इस पे बहस हुई नहीं थी। सर, तो उसको प्रशासन ने समझा कि भाई हम कोई ऐसी सलाह नहीं दे रहे हैं, कि भाई हम तो यही सलाह दे रहे हैं कि जो भी वर्कर के हित में ही सरकार कह रही है कि ये यूनिवर्सल कोड है, वर्कर के हित में रिफॉर्म्स आए हैं, सर, तो उसको कोल इंडिया और जो कोल इंडिया के अंदर वर्कर के स्टेक होल्डर्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बैठकर इसमें डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए। और कई बिंदुओं पर हमने, जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसके साथ अपनी जो मेरी समझ है वो मैं शेयर करता रहा हूँ सरकार के साथ भी, सर, कि वर्कर जो देश का मेहनत का मजदूर है, अपनी जान को जोखिम में डाल के कोला निकाल रहा है कोल की खदान में से, सर, उसके हकों के ऊपर कहीं पर भी कोई हमला नहीं होना चाहिए। और जो मालिक है, वो मालिक को ऐसा अधिकार भी नहीं मिल जाना चाहिए कि वर्कर को वो गुलाम की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दे, उसके काम के घंटों पर अटैक हो जाए, उसके काम जो कर रहा है जिस जगह पर, उसकी हेल्थ का कहीं पर कोई टालने की बात ना हो जाए। और उनको ओवरटाइम के नाम से जो एक साइंटिफिक वे में 8 घंटे की नौकरी 24 घंटे में से वर्कर कर सकता है, और इतना मेहनत का काम है, खून पसीना बहाता है आदमी, उसको बढ़ा दिया जाएगा अगर काम के घंटे को, तो मतलब फिर वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। उसके बच्चों के लिए हेड ऑफ द फैमिली की जिंदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे घर को पालता है वो। तो लिहाजा इस पर हमने मतलब तर्कसंगत बात रखी उनके पास, और जिसको कोल इंडिया के सीएमडी ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर भी मिनिस्ट्री से भी बात करेंगे और आपसे भी पूरी डिटेल में हर कंपनी के बीच में जाकर वर्करों से बात करके जो जो उसके प्रोस कॉन्स हैं, जो उसका नफा नुकसान है, उसको शेयर करके जो चीजें फायदे में है उसको लागू की जाए, जो चीज फायदे में नहीं है उसको उसको रोका जाए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ दूसरा सुधार किया जाए। और कोल इंडिया के अंदर जो आपका इंडस्ट्रियल आईआर जो है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लोअर लेवल तक आपका माइंस में, एरिया में, प्रोजेक्ट में सारे स्टेक होल्डर्स का नेगोशिएशन है, वार्ता है प्रशासन के साथ। उसके बावजूद भी कई घटनाएं घटती हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, ड्यूटी ज्यादा ली जाती है, और वो ऐसा काम है कि उसमें जोर जबरदस्ती करके वर्कर के सेहत को नुकसान ना पहुंचे, वो बंधुआ मजदूर ना बन जाए, उसके हकों की रक्षा करना हमारी ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है। तो हमने अपनी तरफ से प्रशासन को जो अपनी बातें तर्कसंगत रखी, प्रशासन ने उसकी सीरियसनेस को समझा, और फिर इसको आगे बात के लिए और इसको समझने के लिए एक एक पॉइंट को उन्होंने इस बात को सहमति जताई। और ये भी कहा, हमने अपनी मांग रखी कि भाई जो वर्कर का वेज रिवीजन ड्यू है, जो 1 जुलाई से जेबीसीसीआई का गठन हो जाना चाहिए, और हमने कहा कि इसको वर्कर में अगर ये असंतोष फैल जाएगा कि उसका इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसको मीट विद करने के लिए 5 साल पूरे हो चुके हैं, उसका वेज रिवीजन नहीं होगा, तो वर्कर में अशांति फैल जाएगी, जिसकी वजह से उत्पादन पे फर्क पड़ सकता है।